अरे कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में अब। हम लेकिन माँ मैं कहाँ रहूँ फिर? नहीं मतलब मेरा है कि इस कमरे में तो रह नहीं सकती और आप अपने कमरे में घुसने नहीं देंगी, तो आज रात कहाँ रहूँ? मेरे ही कमरे में रहोगी तुम। रात को दवाई कौन देगा मुझे? रात को अगर उठना पड़ा तो कौन मदद करेगा मेरी? इस लड़की को घर में जरा सी जगह क्या दे दी, आराम फरमाने लगी महारानी। माँ मैंने तो जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, वो तो आपने मुझे रोक दिया ना। मेरा मतलब है कि आपको चोट लगी थी ना माँ, आप गिर गई थी, तो इस वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया। माँ फिर मैं क्या करूं? आप कल चली जाओ। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? सुना नहीं था तुमने ठीक से? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर के रीति रिवाज बर्बाद नहीं कर सकती। कहा था कि नहीं? मेरे घर की बहू है, कभी भी उछल के बाहर गई, कभी भी अंदर आई, ये सब नहीं होता। ए छोटू। जी माँ। तू जाकर सो जा, मैं खाना भिजवा देती हूँ। बड़ी। जी माँ खाना तो तैयार है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। पूजन भैया आप खाना खा के सिर्फ सो जाएंगे? सोएगा नहीं तो क्या करेगा? है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है फिर अभी खाना भेजती हूँ मैं। ना तुम लाओगी ना अर्जुन भैया के लिए खाना? हाँ तो आ जाओ अभी आ जाओ। क्यों? वो क्यों लाएगी? हाँ तुम लोगों को क्या हो गया है? ये लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगी। अच्छा अभी ना आपके कमरे में चली जाएगी? है? तुमको कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत हो भी तो कोई सुनने वाला बैठा है क्या? बोल के क्या ही फायदा? वही तो, कोई फायदा नहीं है। ये क्या बुला रहे टुकुर? नथिंग। नथिंग मतलब? मतलब कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ चलो थोड़ा सहारा देके कमरे तक छोड़ दो। आओ। अरे पकड़ो। जी माँ चलिए पकड़ो। हाँ आराम से। अरे चलिए अब आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, गनीमत है अब आप चल फिर पा रही हैं। हाँ रे बोल्टू, अब तो ठीक हूँ। अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो ये घर भी बैठ जाएगा रे। अब चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, हाँ कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ी मामी, वो मैं कह रहा था कि आप कह रही थी ना छोटू की बीवी को मायके भिजवा देंगी। आप, मेरा मतलब इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो देंगी ना? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो सारी बातें ना तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ वो तो है, बस आप हमेशा इतनी चीजों में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो मैं बस आपको याद दिला रहा था कि कहीं आप भूल ना जाए। ऐसे कोई बात भूलती नहीं हूँ मैं पोल्टू। हाँ अच्छे से याद रहेगा मुझे, चिंता मत कर तू। दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? जी मैं करुणा, आहना की माँ। आ जाओ। जी नमस्कार। दीदी माँ ये कितने दिनों बाद माँ को देखने को मिल रहा है। अच्छा सुनना, ऐसे भाग भाग कर मिलने मत जाना, माँ अपने आप बुला लेंगी तुझे। इतने दिनों बाद देखा है ना अपनी माँ को, ऐसे दिल खुश हो गया होगा ना। ऐसे मुझे अब लगता है कि शायद ना मामी माँ तुम्हें अष्टमंगला की पूजा में जाने देंगी। दीदी इसकी तो मैं कोई उम्मीद रखती ही नहीं हूँ। अष्टमंगला की पूजा तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि क्या पता शायद आज ही वापस ना भेज दे मुझे। अरे नहीं नहीं आना, ऐसा होता तो पहले ही भेज देती ना। आप यहाँ अचानक से? आप शायद भूल गई, छोटे मामा और बड़ी मामी ने बताया था कि इस घर की बहुएं ना अपने मायके से संपर्क नहीं रख पाएंगे। ठीक है अब आप आ गई हैं तो आज तो वैसे भी आना। पोल्टू मुझे बात करने दे। दीदी आपको तो याद होगा ना, मुझे तो एक बार वैसे भी यहाँ आना ही था। आपको जुबान जो दी थी कि शगुन का सामान लेकर मैं जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। आप बस उम्र हो गई तो इतना सारा सामान लेकर अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए मोहल्ले के एक लड़के को साथ लेकर आई हो। अब दीप
सामान रख दो यहाँ। शादी तो कब की खत्म हो गई, अब क्या ही करेंगे शगुन लेकर। दीदी मैंने तो जुबान दी थी ना आपको, इसलिए लेकर आए हो। और वैसे भी आहाना के बाबा ऊपर से देख ही रहे होंगे। अगर मैं शगुन का सामान पूरा लेकर नहीं आती थी तो शायद उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भाभी ये यहाँ क्यों आई? शगुन लेकर आई हैं। रिसेप्शन में तो खाली हाथ पहुंच गए थे। हरी हरी बढ़िया है। शादी तो कब का खत्म हो गया और शगुन लेके तुम अब आ रही हो। हम लोग क्या इस शगुन का इंतजार कर रहे थे? हमारे बारे में क्या सोचती हो तुम? नहीं नहीं दीदी, आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, आप भला ऐसे मामूली शगुन के सामान के इंतजार में क्यों बैठे रहेंगे? ये तो मैंने जुबान दी थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरी आहाना कैसी है? अरे आना, अरे आना। माँ, कैसा है बच्चा तू? इसके बगैर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो उसको आप साथ ले जाइए। आपके घर, अपने साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अपना ससुराल संभालने के लिए आई है, अभी तो आपके घर की बेटी हुई ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लेकर जाइए इसको अपने साथ। बड़ी मामी, रुक जा पोल्टू, मुझे बात करने दे। नहीं चाहिए हमें आपका ये शगुन। अपनी लड़की को अदब कायदे तो सिखाए नहीं, हाँ? ससुराल भेज दिया गृहस्थी संभालने के लिए। आपको पता भी आपकी बेटी ने क्या किया है? आपकी लड़की ने हमारे घर के रीति रिवाजों को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी सिर्फ अराजकता सह रहे हम और कुछ नहीं। क्या हुआ है दीदी? क्या किया ऐसे आहाना ने? आपके घर के नियमों के साथ कुछ खिलवाड़ हुई है क्या? छोटी बहू इधर आओ। और तुम तीनों यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़ी हो? कोई बंदर नाच दिखा रहा है क्या यहाँ? माँ हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे। कोई जरूरत नहीं यहाँ खड़े रहने की, चलो अंदर। माँ, कैसा बच्चा तू? अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, जब भी घर में कोई आएगा तुम तीनों लाइन लगा के खड़ी हो जाओगी क्या? अरे कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए, कोई रिश्तेदार आए, फिर भी समझ में आता है। कौन आया है पता है? ये इन्होंने अपनी लड़की की हमारे घर में जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती गले बांध दिया है मामी। और अब ये देखने आई हैं कि इनकी लाडली बेटी क्या कांड कर रही है। इन्होंने अपनी बेटी की काली करतूतों को हमसे हमेशा छुपाए रखा। दीदी आप बताइए ना मुझे क्या हुआ है? मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहाना से कोई बड़ी गलती हुई है क्या? आपकी बेटी छोटी गलती करती ही कब है? आपको पता भी है, मेरी पोती को नाच दिखाने के बहाने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। अपनी आंखों से देखा है मैंने। और तो और मोहल्ले के फंक्शन में आने से मना कर दिया। मोहल्ले के प्रतियोगिता में मुंह ढककर पहुंच गई थी, इतना घूंघट ओढ़ के। बताओ ऐसा कोई करता है? और स्टेज पर चढ़कर भाषणबाजी की सो अलग। अरे वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। अब क्या ही इज्जत रह गई हमारी मोहल्ले वालों के सामने? क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को? आप ही बताओ, अगर आपके घर की बहू होती तो क्या सजा देती आप उसे? अरे बड़ी मामी क्या सजा देती, वहीं से तो सीख कर आई है सब कुछ। बहुत देर से देख रही हूँ पोटू दादा, आप लोग मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हैं। बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है सुनाना है, आप मुझे सुनाइए, लेकिन प्लीज मेरी माँ से कुछ मत कहिए।